बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी और भी सभी वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं। मैं सबका नाम तो स्मरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के अलावा किसी का भी नाम स्मरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी वह नहीं पहचानते। है ना हैरानी की बात। यानी वो सूबे के पार्टी के मुखिया को नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सम्राट चौधरी का पार्टी के संगठन के भीतर उनका कद कितना बड़ा है और केंद्रीय नेतृत्व तक का कितना असर है। वैसे तो इस फहरिस्त में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नाम भी शामिल रहे। पुराने सभी साथियों का आज मिलन, और मैं इतनी बड़ी तादाद में आप सब अन्य महानुभाव जो यहाँ आए। तादाद तो अच्छी थी जिसे नीतीश कुमार ने लाखों लाख की भीड़ बताया, लेकिन 60-70 हज़ार की भीड़ रही होगी ये समझ में नहीं आता। आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां अपनी रैली में आए लोगों की तादाद कई गुना, 10 गुना, 20 गुना वो बढ़ाकर बताती हैं। हालांकि आज के दौर में यह तादाद भी कम नहीं होती, लेकिन कमी यह थी कि बमुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मिनट भी नहीं बोला होगा कि भीड़ ने वहां से चलना शुरू कर दिया। बाहर की ओर भीड़ निकलने लगी। जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, उमगेश्वरी माता और देवकुंड के ये पवित्र भूमि के हम नमन करिथे। पीएम मोदी ने यहाँ की स्थानीय भाषा मगही में लोगों से संवाद कर लोगों के दिलों में और गहरे उतरने की कोशिश की। हालांकि भीड़ को देखकर ऐसा ही लगता है कि मोदी इनके रग रग में बसे हैं। मतलब मूड क्या लग रहा है यहाँ का, रफीगंज का और यहाँ का? बढ़िया है। तो कौन निकलेगा इस बार? मोदी भाई। मोदी निकलेगा? हाँ। अच्छा, तो मोदी जी कुछ देने के लिए बोले हैं क्या? देंगे या ना देंगे? अच्छा, देश को देखना है। देश को देखना है। हाँ। और वोट मोदी को जाना है। हाँ। तकरीबन 20 महीने बाद मोदी पहुंच रहे हैं बिहार में और 9 साल बाद औरंगाबाद में। तो क्या लग रहा है इस रैली से लोगों में एक करंट आएगा और एक बार फिर क्या मोदी की सरकार बनने जा रही है केंद्र में? जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ में है बस में लोग, मतलब बिना खाए हुए भी घर से चल दिए हैं। अच्छा, तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं जनता की मानसिकता क्या है। वो क्या चीजें आपको मोदी में सही लगती हैं कि जो आपको रैली स्थल तक खींच के ले जा रही है? मोदी जी के विकास पर ले जा रहे हैं हम लोग जी। मोदी जी के अभी इंडिया में वैसा कोई अभी नेता नहीं निकल कर आया है। जी, विकास हो रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, बहुत विकास। जीडीपी जहाँ 11वां स्थान पे था वहाँ 5वां स्थान पर जीडीपी आ गया है। अच्छा। हाँ। जी, और क्या लगता है रोजगार को लेकर क्या कहेंगे आप? रोजगार को लेकर भी उम्मीदें हैं मोदी से? बहुत उम्मीद है रोजगार को लेकर। जी, बिहार में आए तो कुछ बिहार के लिए, तरक्की के लिए कुछ सौगात देंगे जी, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हाँ, नहीं बोलना है। अरे मोदी तो बड़े दबंग लीडर के तौर पे जाने जाते हैं और उनकी समर्थकों में तो दबंगता तो दिखनी चाहिए ना। तो फिर बोलने से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो क्या मोदी है तो मुमकिन है? एकदम मुमकिन है। क्या मुमकिन है? रोजगार मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, फिलहाल तो राशन वासन तो मिल ही रहा है ना? मिल रहा है। लेकिन रोजगार का तो बड़ा बुरा हाल है। पिछले 45 सालों में देश में बेरोजगारी सबसे चरम स्थान पर है।
तो ऐसे में लगता है क्या इस बार बीजेपी की सरकार दोबारा आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। मिलेगा। और विदेशी आएगा भी। युवाओं को उनसे क्या उम्मीदें होंगी? बहुत अच्छी उम्मीद है। इसमें बिहार के बहुत बड़ा सौगात मिल भी चुका है और नई बिहार में गठबंधन का सरकार बना है एनडीए का। इसमें लोग काफी प्रेरित भी है। उम्मीद जगाए हुए उम्मीद में कायम हम लोग होंगे। अच्छा, मोदी के 5 अच्छे कामों को गिनाइए जरा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, डिजिटल में चले आइए। अच्छा, रेलवे में चले आइए। जो काफी एक ट्रेन बढ़ाने से भी आदमी का काटता था रेलवे स्टेशन पे, आज जाके देखिए वहाँ का माहौल क्या। भले लोग आज कह रहे हैं कि रेल बेच दिया, चाहे रेल बेच दिया, किसने खरीदा? किसने? हमारा दावा है कि खरीदा आखिर किसने? अब ये स्वच्छता की ओर जा रहे हैं तो जहाँ स्वच्छता दिखाई दे रहा है वहाँ विपक्ष लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, बेच दिया। विपक्ष पे मत जाइए। और दूसरा बताइए कि इस बार बिहार को क्या सौगात मिलने वाली है? क्योंकि जिस रैली में वो पहुंचते हैं अमूमन वहाँ उस क्षेत्र के लिए सौगातों की बारिश वो कर ही देते हैं। तो इस बार बिहार को क्या सौगात मिलने जा रही है? बहुत अच्छा रहेगा, दिलवा से भी अच्छा रहेगा इस बार। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। तो औरंगाबाद में एक बार फिर क्या ये बीजेपी भी सीट ले जाएगी? हाँ। रौनी सबके प्रणाम करी थी। भगवान भास्कर के कृपा रहुआ सब पर बनल रहे। साथियों, औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वातंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की चर्चा की, प्रशंसा की, जो जीवन पर्यंत कांग्रेसी रहे। अब उनके पोते निखिल कुमार इसी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। शनिवार औरंगाबाद में पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। मोदी है तो मुमकिन है करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई एक परियोजनाएं हैं। इनमें आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर, दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड, पटना रिंग रोड शेरपुर से दिगवारा ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है। यही मोदी की गारंटी भी है जो चुनावों के ऐन वक्त बड़े ही पुरजोर तरीके से आता है। जहां भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव रखी गई है, वहीं नमामि गंगे अभियान के तहत पीएम मोदी ने बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात भी दी है। साथ ही बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे का इंतजार अब खत्म होने की बात कही है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं। इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है और यही
एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। वैसे तो इन्होंने शुरुआत मेक इन इंडिया की भी की थी। हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देने का वादा किया था। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। विदेशों से काला धन वापस लाने की बात कही गई थी। महंगाई को ख़त्म कर देने की बात कही गई थी। लेकिन अब पीएम मोदी के भाषणों में अब इनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। रोड और रेल परियोजनाओं पर अंग्रेज़ों ने भी खूब पैसे खर्च करे थे। इरादा था अंग्रेज़ों और उनके व्यापार को बढ़ावा देना। अंग्रेज़ चले गए, अब उनकी जगह अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों ने ले ली, जिनके लिए मोदी सरकार काम करती है। जनता की सुध कौन लेता है? विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है। ये मोदी की गारंटी है कि मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे। और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। बीजेपी की एक खासियत है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने, दूसरों की सरकार गिराने और खुद की सरकार बचाने के लिए जिंदों को ही अपने पाले में नहीं करती है, बल्कि वह मरे को भी अपने पाले में कर लेती है। सन 1978 की बात है, जब कर्पूरी ने पहली बार पिछड़ों और वंचितों को सरकारी नौकरियों में 26% का आरक्षण दिया था। तब भाजपाइयों ने, तब के जनसंघियों ने कर्पूरी की सरकार गिरा दी थी। तब आरक्षण के विरोध में तमाम जनसंघी और आरएसएस सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने नारा लगाया था, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माई भी आई। तब के इस जनसंघी कृत्य के लिए अगर आज प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ों से, दलितों से माफ़ी मांग लेते हैं तो यह सम्मान कर्पूरी को भारत रत्न दिए जाने के सम्मान से कहीं ज़्यादा बड़ा सम्मान होता। बीजेपी के लिए भारत रत्न देना चुनावी रेवड़ियाँ बांटने की तरह है, जिसका इस्तेमाल वो 36% अति पिछड़ा वोट को साधने की है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान समूचे बिहार के सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है।
2019 के आम लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से बीजेपी की ओर से सुशील कुमार सिंह थे, तो वहीं महागठबंधन की ओर से हमने अपना प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद को मैदान में उतारा था। मामला काफ़ी रोचक था। लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा हो चुकी थी। तब पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने संभवतः पहली बार इस क्षेत्र में हिंदुत्व का कार्ड चला था, जो सफल भी हुई थी और बीजेपी से सुशील कुमार सिंह ने 70,000 से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र करके इस क्षेत्र में एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड खेले जाने का इशारा तो कर ही दिया है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं ये उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर परिवारवाद पर जमकर हमला बोला है, लेकिन वो भूल जाते हैं बिहार के ही डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नाम राजनीतिक परिवारों से ही आते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए एमपी विधानसभा चुनावों में 26 ऐसे प्रत्याशी थे जो किसी भाजपाई नेता के बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, भतीजा या भतीजी थे। कांग्रेस का भी यही हाल था, जिनके ऐसे 25 प्रत्याशी थे। यहाँ बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। वही हाल कर्नाटका का भी रहा, पर यहाँ बीजेपी बुरी तरह हार गई। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत।
मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। साथियों, एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार्जुन की गुफाओं तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर तीर्थ और पर्यटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट भी इस नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे। इससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। पीएम मोदी ने एक बार फिर लालू राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोग घरों से निकलने में भी डरते थे। तो क्या 90 के दशक से पहले बिहार में मंगल राज था? तो क्या उस दौर में दलित, पिछड़े और महिलाएं क्या समान रूप से रह रहे थे? क्या सिर्फ एक डंडे से ही गांव के पूरे दलितों को हाँका नहीं जा सकता था? कॉलेज हॉस्टलों में क्या गोलियां नहीं चलती थीं? क्या इस दौर में भी यूपी में अपराध कम है? क्या देश की राजधानी दिल्ली में ही अपराध कम है? तो क्या 2002 में गुजरात में हुए दंगों में बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार क्या राम राज्य की याद दिलाती है? पिछले 8-10 वर्षों में पूरे देश में जिस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, क्या यही राम राज्य है? क्या लालू राज के उस दौर को वंचितों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की, अधिकार की लड़ाई के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए? एक ये दौर है जब बिहार में